अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर्स ट्रांसफ़ेयर। आज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस पर। तो हमारे पास चार डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं। एक हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको नॉर्मली हम अभी तक स्कूल्स में और कॉलेज लेवल तक पढ़ते हैं, और हमारा जो एवरीडे लाइफ में सिस्टम यूज़ होता है वो डेसिमल नंबर है। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। तो बेस एक्चुअली क्या शो करती है, अगर किसी सिस्टम की बेस 10 है तो उसका मतलब है कि इस सिस्टम में 10 नंबर हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू 9, यानी सारे बाकी नंबर्स इन नंबर्स के कम्बिनेशन से मिलके बनेंगे। तो 0 से 9, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो नॉर्मली इनको हम वेट का नाम देते होते हैं कि ये वेट्स हैं इन नंबर के, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा सिस्टम जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है, आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, वो बाइनरी है। बाइनरी का मतलब है कि इसकी बेस 2 होगी। 2 का मतलब है कि इधर हमारे पास या 0 होगा या 1 होगा, तो इसके वेट्स क्या हो जाएंगे, 0 और 1। और तीसरा हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसकी बेस 8 होती है और इसमें जो नंबर वेरी करते हैं, यानी इसके जो वेट्स वेरी करते हैं वो 0 टू 7, और बाकी सारे नंबर्स 0 से 7 के कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसी तरह हेक्साडेसिमल है, इसमें इसकी बेस होती है 16 और ये सबसे बड़ी बेस है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं आपके पास। कहाँ से होते हैं, 0 से 15 तक, और नॉर्मली हम 15 को F लिखते हैं, यानी जब भी आपके पास नंबर 10 या उससे ज़्यादा हो तो उसके लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। 10 के लिए A यूज़ करते हैं, 11 के लिए B यूज़ करते हैं, और 15 के लिए F यूज़ करते हैं। ये हमारे पास नंबर सिस्टम की थोड़ी सी ब्रीफली मैंने आपको इंट्रो दे दिया। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हमारे पास स्टार्ट में डेसिमल नंबर हो, जिसको हम नॉर्मली डील करते होते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, अगर डेसिमल सिस्टम हो और इससे हमने जाना हो, यानी डेसिमल नंबर गिवन हो, उसको हमने कन्वर्ट करना हो किस में, या बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, या उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, या उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो। तो अगर स्टार्टिंग आपके पास डेसिमल नंबर है और आपने किसी भी एक में जाना है, द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। पहले बताऊँगा डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टा या हेक्सा में कैसे जाना है। फिर अगला जो पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम देखेंगे कि बाइनरी से इन तीनों में कैसे जाना है, फिर ऑक्टा से तीनों में कैसे जाना है, फिर हेक्सा से तीनों में कैसे जाना है। तो बहुत सिंपल करके इंशाल्लाह मैं आपको ये कवर करा दूँगा। तो इस तरह याद रखना भी आसान है और आपके एग्ज़ाम में नंबर भी इंशाल्लाह ठीक आएँगे। नॉर्मली ये होता है कि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता, कि आपने ये जो कन्वर्जेंस करनी है इसमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ इस वजह से बताऊंगा कि वंस आपने सारे स्टेप्स परफॉर्म किए और एट द एंड आपका रिजल्ट ठीक नहीं है, तो कैलकुलेटर से आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक डेसिमल नंबर है 41, ठीक है। तो इसकी बेस कितनी है, 10। इसको हमने अगर हम कन्वर्ट करना हो किस में, बाइनरी में, जिसकी बेस कितनी है, 2, और इसको हमने कन्वर्ट करना हो ऑक्टा में, जिसकी बेस कितनी है आपके पास, 8, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो जिसकी बेस 16 आपके पास है। तो हमारे पास प्रोसीजर सेम है। तो स्टेप 1 होगा, स्टेप नंबर 1, दैट इज कि हमने सक्सेसिव डिवीजन करनी है। इसको रिपीटेड डिवीजन भी कहते हैं और सक्सेसिव डिवीजन भी कहते हैं। तो इसमें हमने डिवीजन, ये डेसिमल जो अपना नंबर है, डी से डेसिमल और डी से डिवीजन, बस ये आप याद रख लें कि डी डी आएगा। और इसको सक्सेसिव भी कहते हैं, सक्सेसिव डिवीजन, कि हमने बार बार डिवीजन करनी है किससे, जिस बेस में हमने जाना है, यानी जिस सिस्टम में जाना है, जिस डेस्टिनेशन पर जाना है, उसकी बेस को यूज करके उस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 41 से बाइनरी में जाना है तो 41 को 2 से डिवाइड करते जाएं और रिमाइंडर नोट करते जाएं। 41 से ऑक्टल में जाना है तो 8 से डिवाइड करते जाएं और रिमाइंडर लिखते जाएं। इसी तरह 41 से हेक्सा में जाना है तो 16 से डिवाइड करते जाएं और रिमाइंडर नोट करते जाएं। तो यहाँ पर अभी हम करते हैं 41 लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा 41, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। लो जी, 2 से डिवाइड करो, 2 2s are 4 और 2 0s are 0, यानी 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40 आ जाएगा। और रिमाइंडर आपने यहाँ पर लिख लेना है, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। दोबारा फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करना है जब तक नंबर 2 से छोटा नहीं हो जाता। फिर आप डिवाइड करें जी, आपके पास 10 आ जाएगा, 10 2s are 20, तो जब 20 को -20 करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये रिमाइंडर्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने नोट करना है। फिर आप 10 आपके पास आ गया, 10 को करें 2 से डिवाइड, 2 5s are 10, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब 5 है तो 2 2s are 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, और फिर आपके पास 2 आ गया और 2 1s are 2 और रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास नंबर 41 था, ये देखें 41 है, इसकी बेस आपके पास कितनी है, 10। इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में, और उसकी बेस कितनी है,
उसकी बेस 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है पेपर में कि आप वो बाइनरी का नंबर लिखें। हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? रिमेंबर ये जो एंड पर आपके पास देखें बिल्कुल लेफ्ट साइड पर ये आपके पास 1 है, और ये वाला देखें तो पोजीशन राइट पर बनती है। देखें ये चीज़ इधर आ रही है, ये राइट साइड पर आ रही है, तो आपने हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, इस डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो ये क्या बाइनरी नंबर है? 1, इसको इधर लिख लें 1, आगे क्या आया 0, देखें ये 0 है, फिर 1 0 0 1 0 0 और फिर क्या आपके पास आया 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया बाइनरी में। अब आपको क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में मैंने अभी नहीं समझाया, तो आप कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करने के 2 तरीके हैं। जब आप घर में बैठे हो तो कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो और नेट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और जब एग्जाम में बैठे होंगे तो बाज़ औक़ात कहते हैं कि कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, तो उसमें मैं आपको जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन बताऊंगा जो कि वेटेड मल्टीप्लिकेशन की होती है, तब आप उससे भी कंफर्म कर सकते हो अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हुआ तो। अब मैं आपको कैलकुलेटर से पहले दिखाता हूं कि कैसे करेंगे। अब आपके पास एक कैलकुलेटर ऑन है, बिल्कुल नॉर्मल मोड में। आपने मोड पर क्लिक करना है, आपने 4 पर क्लिक करना है क्योंकि बेस n है। 4 पर क्लिक कर दिया तो बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल में शो कर रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 41 लिखेंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे, ये डेसिमल में आ गया। अब यहाँ पर देखें जरा, ये देखें एक्स स्क्वायर के ऊपर डेसिमल लिखा हुआ है, एक्स की पावर के ऊपर हेक्सा लिखा हुआ है, और लॉग के ऊपर बाइनरी है, और नेचुरल लॉग के ऊपर ऑक्टल लिखा हुआ है। हमने किस में जाना है? हम बाइनरी में जा रहे हैं। तो सिंपल आप ये जो लॉग वाली की है इसको बस प्रेस कर दें, आपको कोई शिफ्ट या अल्फा प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रेस किया तो आपके पास नंबर देखें, इन जीरोस को इग्नोर करें जो कि लेफ्ट साइड पर आ रही है। यहां से नोट करें 1 0, ये देखें 1 0, आगे 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1, तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। आप रैपिड टेबल्स वाली वेबसाइट पे ओपन कर सकते हैं, इसमें आप नंबर लिखें 41 और हिट इंटर करें तो आपको ये आंसर देगा 1 0 1 0 0 1। तो आप कंफर्म करें 1 0 1 0 0 1। तो ऐसे कन्वर्जन होती है डेसिमल से बाइनरी के अंदर। अब एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं आपको ऑक्टा में भी कन्वर्ट करता हूं और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करता हूं। तो यहां पर हम करते हैं ऑक्टल के अंदर, तो 41 लिखेंगे और 41 को कैसे डिवाइड करेंगे? ऑक्टल की बेस 8 है, तो जिस बेस में जाना है उस वो डिवाइजर होगा, वो बेस, और इसको रेडिक्स भी कहते हैं। तो आप 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 41 से कम आंसर आए 5 से, और रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब आप ये नोट करें कि हमारे पास ये वाला जो नंबर है यानी कोशेंट है ये 8 से छोटा है, तो आगे हमने डिवीजन नहीं करनी। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास 41 था, किस में था? हमारे पास डेसिमल में था, हमने किस में कर दिया? ऑक्टल में। और हम नंबर क्या आ गया? यहाँ से लेफ्ट से रीड करना है 51, तो आप लिख देंगे 51 और ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्टल में। अभी हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में इसी 41 को। तो हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है? 16 होती है। तो आपने 16 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे तो 32 आएगा, 3 से करेंगे 48, 48 41 से बड़ा हो जाता है, लिहाजा 2 से करेंगे, और रिमाइंडर कितना आ गया? यानी 41 से आप 32 माइनस करें तो 11 में से 2 गए 9 और 3 में से 3 गए 0, तो 29 बनता है। तो इसका मतलब है 41 डेसिमल में था, हम हेक्साडेसिमल में गए तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 29 आ गया हेक्साडेसिमल में, क्योंकि रीड कैसे करना है? ऐसे करना है। तो ये कन्वर्जन होगी। कोई भी डेसिमल नंबर आपके पास है लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वंस आपके पास डेसिमल पॉइंट आ जाए तब आप बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हो, तब हेक्सा में कैसे जाना है, तब ऑक्टल में कैसे जाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूं। अब इनकी कंफर्मेशन भी अभी हम कर लेते हैं कैलकुलेटर के साथ। ये हमारे पास कैलकुलेटर ऑन है, हम मोड में जाएंगे, हम 4 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद बाय डिफॉल्ट डेसिमल में है, हम 41 लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। अब हमने कहाँ जाना है? हमने ऑक्टल में, तो नेचुरल लॉग वाली की प्रेस करनी है, इसको प्रेस करेंगे तो 51 आ गया, तो हमारा आंसर भी क्या है? 51 है। गुड। उसके बाद दोबारा फिर हम जाएंगे 41 से 29 में, तो दोबारा फिर जाते हैं डेसिमल वाले पार्ट में। 41 हमारे पास ऑलरेडी है और हम किधर जाएंगे? हेक्सा में जाएंगे, तो हेक्सा पर क्लिक करके दें तो कितना आंसर आ जाएगा? 29, तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो गया। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हो। अपोजिट कैसे कर सकते हो? कंफर्म करने के लिए देखें आपके पास बेस 4 है ना, आप इधर जाएं, आप हेक्सा का आंसर लिखें। आप हेक्सा में जाने के लिए पास एक्स की पावर वाला प्रेस करें, ये प्रेस करेंगे, आप 29 लिखें, इक्वल प्रेस करें और फिर डेसिमल पर क्लिक कर दें तो आपके पास 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर कन्वर्जन बिल्कुल वो कहते हैं वॉकिंग इन द पार्क है, ठीक है। तो खुशी खुशी आपका ये हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। आपका ऐसे नंबर गिवन होगा 41 पॉइंट
35। हाँ जी, चलो जी, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, और इसको किस में कन्वर्ट करो, इसको आप हेक्साडेसिमल में करो। तो ये वाला क्वेश्चन और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम आगे करने जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। लो जी, ये आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने घर में ट्राई करना है, एक दफ़ा कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। और आप आंसर को कैलकुलेटर से भी मैच कर सकते हो, और जो वेबसाइट रैपिड टेबल्स पे है वहाँ से भी मैच कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करने देंगे, फिर वहाँ पर आप कंफर्म नहीं कर सकते। उसका तरीका, जब मैं आपको बाइनरी से वापस जाएंगे या ऑक्टल से जाएंगे डेसिमल में, या हेक्सा से डेसिमल जाएंगे, उस तरीके से आप कंफर्म कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा और इंटेग्रल पार्ट भी होगा। ये जो डेसिमल नंबर आपके पास होता है, जरूरी नहीं वो इंटीजर हो, उसमें दो पार्ट्स भी हो सकते हैं। एक इंटेग्रल पार्ट, जैसा देखें 3.9 है, ये इसका इंटेग्रल पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, ये नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कोई चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में बताएं यार, आप लोग बताया करें। एक तो बड़े कंजूस किस्म के लोग हैं, आप बताते नहीं हो कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो उसको अप्रिशिएट करें, अगर कुछ मिसिंग है तो वो मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंप्रूव करूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।